हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर ब्लूमिंग किड्स। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, छोटे बच्चे हो या बड़े या फिर एल्डर्स हो, कभी ना कभी हर किसी को अपना परिचय कहीं ना कहीं पर देना पड़ता है। छोटे बच्चों को अक्सर जब हम स्कूल में जाते हैं उनका एडमिशन कराने या घर पे कोई गेस्ट आता है, तो सबसे पहले वो छोटे बच्चों से उसका नाम और उसकी एज क्या है, ये सारी चीज़ें उनसे पूछते हैं। तो अक्सर बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाते हैं या फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर घबरा जाते हैं। तो आप छोटे बच्चों को यानी 2-3 इयर्स या 4 इयर्स के बच्चे को माई सेल्फ, मेरा परिचय कैसे आप सिखाएंगे। इससे मैं आपको कुछ टिप्स आपको दूंगी जिससे आप आसानी से बच्चों को माई सेल्फ, उनका सेल्फ इंट्रोडक्शन आप बता सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप माई सेल्फ बच्चे को कराते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश में ही बोली जाए या आप उनको इंग्लिश में ही सिखा रहे हैं। आप अपना रीजनल लैंग्वेज, जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है जिसमें आप घर में बच्चे से बात करते हैं, उसमें पहले सिखाइए। उसके बाद आप किसी भी लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले बच्चे को उसके एज के अकॉर्डिंग, अगर 2+ का बच्चा है तो आप उसे 2-3 लाइन्स आप सिखाएंगे। फिर 4+ का बच्चा है तो उसे 5-6-7-8 लाइन, ऐसे आप लाइन उसकी आगे बढ़ाते जाएंगे। छोटे बच्चे को सबसे पहले जब आप माई सेल्फ सिखाते हैं तो कुछ पॉइंट्स होते हैं। एक तो होता है आपका बच्चे का नेम एंड बच्चे का एज, बच्चे कितने साल का है, 2 इयर्स का है, 3 इयर्स का है, 4 इयर्स का है, वो आप बच्चे के अकॉर्डिंग, उसके एज के अकॉर्डिंग आप उसे बताएंगे। और थर्ड पॉइंट जो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे का जेंडर। ये बच्चे का जेंडर आप उसे ज़रूर बताएंगे। नहीं तो क्या होता है कि कई बार बच्चे लैंग्वेज में उनकी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। एंड फोर्थ, जब बच्चे के पेरेंट्स का नेम, उनके माता पिता का नाम एंड वो क्या वर्क करते हैं, ये बच्चे को पता होना चाहिए। बच्चे का बेस्ट फ्रेंड कौन है, बच्चे के फेवरेट कार्टून, फेवरेट फूड, फेवरेट गेम्स, ये सारी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जब आप बच्चे का नेम आप उसे बताएंगे तो बच्चे का एक्चुअल नेम, जो बच्चे का रियल नेम होता है, जब आप स्कूल में आप उसे डालते हैं तो बच्चे का एक्चुअली क्या होता है ना, घर में हम बच्चे को बहुत सारे नामों से हम पुकारते हैं। हर कोई उसे अपने अकॉर्डिंग जो नाम जिसको जो सूट करता है उससे बच्चे को बुलाने लगता है। तो बच्चे को अपना एक्चुअल नेम नहीं पता होता है। तो सबसे पहले बच्चे को आप जब भी माई सेल्फ कराएंगे तो बच्चे को उसका एक्चुअल नेम आप इंट्रोड्यूस कराइए। बच्चे के एज, जैसे कि मैंने बताया, ये सारी चीज़ें आप जब भी आप माई सेल्फ करा रहे हैं तो जब भी अपना माई सेल्फ कराते तो आप ऐसा करिए कि 8-10 लाइनें आप कहीं पे एक पॉइंट आप बना लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से चीटिंग मार ली और बच्चों का आप वो रटाए जा रहे हैं कि बच्चे का एडमिशन कराना है स्कूल में, या फिर उसे नहीं आता है, आपको थोड़ा लगता है, कभी है बच्चा जवाब नहीं दे पाता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप सोचते हैं कि 8-10 लाइनें जो हैं ऐसे बच्चों को हम रटा दें। तो ऐसा नहीं करना है आपको बच्चे से पूछ कर ही उसका आप परिचय जो है आप लिखेंगे और फिर उसे आप लर्न कराइए। बच्चे का नाम, बच्चे की एज, बच्चे का जेंडर, माता पिता का नाम, बच्चे का बेस्ट फ्रेंड। अब ऐसा नहीं कि आपने कहीं से लिख दिया बच्चा माय बेस्ट फ्रेंड इज़ रोहन और बच्चे को आप रोहन रोहन लर्न कराए जा रहे हो और बच्चा किसी रोहन को जानता ही नहीं है, तो कैसे लर्न करेगा, उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा। एंड देन बच्चे का फूड, अगर मान लो आप आपके बच्चे को अगर पिज़्ज़ा पसंद है तो आप बच्चे को लर्न कराइए कि माय फेवरेट फूड इज़ पिज़्ज़ा। आप उसे क्यों आप उसे ज़बरदस्ती आप उसे पालक पनीर या फिर उसे शाही पनीर लर्न करा रहे हो। तो अगर बच्चे को उसकी खुद की पसंद आप लिखेंगे, उसको लर्न कराएंगे तो उसे हमेशा याद रहेगा। बच्चे का फेवरेट कार्टून, जो बच्चे से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं आप उन्हीं को लर्न कराइए। और धीरे धीरे 1 बाय 1, ऐसा नहीं कि आप 7-8 जो लाइनें हैं वो इकट्ठी बच्चे को लर्न कराने लग गए, नहीं, आपको धीरे धीरे उसके एज के अकॉर्डिंग उसे लर्न कराना है। आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए
और स्टेप बाय स्टेप आप धीरे धीरे बच्चे को लर्न कराइए। देखिए आपके बच्चे को कैसे माई सेल्फ लर्न हो जाता है इजीली एंड कॉन्फिडेंटली बच्चा कहीं पर भी बोल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी टिप्स आप अपनाइए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।